हेलो एवरीवन। आज हम लोग केमिस्ट्री के कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। एक्चुअली ये जैक बोर्ड का क्लास 12 का केमिस्ट्री का 2023 का क्वेश्चन पेपर है। आपने फिजिक्स का एग्ज़ाम लिख लिया है। आपने देखा होगा कि फिजिक्स में पिछले साल से भी कुछ एमसीक्यूज रिपीट किए गए थे, तो हो ना हो केमिस्ट्री से भी कुछ प्रश्न रिपीट हो सकते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए हम 2023 के एमसीक्यूज वाले सवाल हल करेंगे। पहला सवाल है, Which one of the following is non-crystalline or amorphous in nature? अगर हम ऑप्शंस पर गौर करेंगे तो हम पाते हैं डायमंड ये है नेटवर्क सॉलिड, ग्रेफाइट ये भी नेटवर्क सॉलिड, कॉमन सॉल्ट अर्थात सोडियम क्लोराइड ये है क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसीलिए अमorphous सॉलिड होगा ग्लास। ऑप्शन नंबर 4, ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एन आयनिक compound has BCC structure with atoms A occupying the corners of the unit cell and B at the body center. The formula of the ionic compound is। आप जानते हैं BCC क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल्स एट द कॉर्नर्स होते हैं और एक पार्टिकल होता है एट द सेंटर विद इन द बॉडी। तो इसको इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ एटम्स ए तो कॉर्नर्स में है क्वेश्चन के अनुसार, और उसमें देर आर 8 कॉर्नर्स एंड 1 पार्टिकल एट द कॉर्नर इज शेयर्ड अमंग 8 अदर यूनिट सेल्स, और इसलिए इसको लिखते हैं 8 into 1/8, तो ये हो गया 1। अब नंबर ऑफ एटम्स भी है एट द सेंटर विद इन द बॉडी, और नियमानुसार ये किसी दूसरे यूनिट सेल के साथ शेयर नहीं होते, तो ए की संख्या ए हो गई, बी की संख्या भी ए हो गई, और इसीलिए फॉर्मूला हो गया ए बी। ओके, अब ऑप्शंस पर आते हैं। ओके, लेकिन यहाँ पर तो कोई ऑप्शन दिया हुआ नहीं है। ओके, वैसा ऑप्शन यहाँ नहीं दिया हुआ है। हाँ, इंग्लिश वर्जन में नहीं दिया है, शायद कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगा। हिंदी वाला वर्जन में दिया हुआ है ए बी। ओके, चलिए अगला सवाल। The molarity of the solution containing 5 gram of sodium hydroxide in 500 ml of aqueous solution, उस विलयन की मोलरता क्या होगी जिसके 500 ml जलीय घोल में 5 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। ओके, तो मोलारिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व्ड और प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन, और नंबर ऑफ मोल्स बराबर होता है मास बाय मोलर मास। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कुछ ऐसा आप कर सकते हैं। ओके, मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है 5 ग्राम। अब मोलर मास ये आपको कैलकुलेट करना होगा। मोलर मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो Na का 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, सबको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 40। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड मास बाय मोलर मास ये 5/40। आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर, या इसको ऐसा ही रहने दीजिए। अब वॉल्यूम यहाँ ml में दिया है, उसको हमको लीटर में कन्वर्ट करना होगा, तो 500/1000 लीटर। अब फॉर्मूला में इसको लगाएंगे, मोलारिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम इन लीटर, 5/40 डिवाइडेड बाय 500/1000।
ओके, तो ये हो जाएगा 5/40 इंटू 1000/500, 500 दूना 1000, फिर इधर में 5 एका 5, 5 अठे 40, फिर 2 चौके 8, तो आया 1/4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 0.25 मोलर। ओके, अब देखते हैं ये ऑप्शन है कि नहीं है, होना तो चाहिए। ओके, है, ये है ऑप्शन नंबर 3। तो ऐसे सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद सेलेक्ट कीजिएगा। ओके, अगला सवाल, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू। तो ये राउट्स लॉ ऑफ ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट का स्टेटमेंट से है, जो बोलता है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर of a solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of the solute, है ना, P naught minus PS by P naught equal to zeta 2, या इसको बहुत लोग X2 भी बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। क्वेश्चन नंबर 5 है, the charge required for the reduction of 1 mole of Al3 plus to Al is। ओके, तो इसको भी हमको सॉल्व करना होगा, है ना। क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड इक्वल टू NF होता है, तो इसको कुछ ऐसे हल कर सकते हैं। सबसे पहले तो, है ना, जो रिएक्शन एट द कैथोड, है ना, कैथोड पर रिडक्शन रिएक्शन होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के अनुसार रिडक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें कोई स्पीशीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ओके, तो Al3 प्लस इसका रिडक्शन होगा, तो इसको रिड्यूस होने के लिए, क्योंकि 3 प्लस है, 3 इलेक्ट्रॉन जरूरी होगा, तब ये एल्युमिनियम में रिड्यूस होगा। अब क्वांटिटी ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड Q इज इक्वल टू NF, तो यही n बराबर कितना होगा उसको निकालने के लिए ही हम क्या करते हैं, पहले रिएक्शन एट द कैथोड लिखते हैं। तो n इक्वल टू 3 है, तो Q इक्वल टू 3 इंटू F है फैराडेज कांस्टेंट 96,500 कूलम, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2,89,500 कूलम। ओके, अब देखते हैं ये कौन सा ऑप्शन में है। तो इसी प्रकार का आपको कोई मेटल आयन दिया हुआ रहेगा और पूछा जाएगा कि कितना कूलम चार्ज चाहिए। ओके, तो देखना कि उसमें कितना चार्ज दिया हुआ है, कितना पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है। ओके, तो आंसर है ऑप्शन नंबर 3। ओके, अगर रहता, मान लिया कि रहता Zn2 प्लस, है ना, Zn2 प्लस, तो यहाँ Q इक्वल टू हो जाता NF, N इक्वल टू 2, F इक्वल टू 96,500, ऐसे करके निकाल लेना, है ना, 500। ओके, ठीक। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6। द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज, है ना, सेल कांस्टेंट बराबर होता है L/A, है ना, L हो गया लेंथ, A हो गया एरिया। तो इसमें ऐसा यूनिट में तो नहीं दिया है ना, सेंटीमीटर में दिया है, ओम में दिया है, तो हो जाएगा L का हो जाएगा सेंटीमीटर और एरिया का हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा पर सेंटीमीटर। ओके, पर सेंटीमीटर। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, तो ये है ऑप्शन नंबर 4 में। ओके, क्वेश्चन नंबर 7। A reaction is first order in A and second order in B. How is the rate
affected when concentration of both A and B are doubled. ओके, तो इसमें दो रिएक्टेंट हैं A और B। तो स्टेटमेंट के अनुसार A के रेस्पेक्ट में फर्स्ट ऑर्डर है, B के रेस्पेक्ट में सेकेंड ऑर्डर है। तो इनिशियल रेट को हम लिख सकते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन का इस्तेमाल करते हुए। इनिशियल रेट मान लिया कि वो R1 है, तो इनिशियल रेट हो जाएगा K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B पावर 2, क्योंकि बोल रहा है कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू A 1 है और विथ रिस्पेक्ट टू B है, इसलिए B का पावर 2। अब क्वेश्चन अनुसार जब A बराबर 2 गुना होगा मतलब 2A होगा, और कॉन्सेंट्रेशन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B ये हो जाएगा 2B। तो इसको यहाँ पर हम लगाएंगे तो हो जाएगा नया रेट R2 इक्वल टू K 2A का पावर 1 इंटू 2B का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8K A पावर 1 B पावर 2। ओके, A पावर 1 B पावर 2 ये तो है इनिशियल रेट, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 8R1। इसका मतलब है कि रिएक्शन इंक्रीजेस 8 टाइम्स। अब देखते हैं ऑप्शन में है कि नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर 3, इट इंक्रीजेस 8 टाइम्स। ओके, नेक्स्ट, मोलिकुलरिटी ऑफ ए रिएक्शन कैनॉट बी। मोलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता है। ऑर्डर ज़ीरो हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, लेकिन मोलिकुलरिटी कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोसोल। ओके, एरोसोल होता है, इनमें से एरोसोल हो जाएगा स्मोक, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑफ कोलोइडल पार्टिकल्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफोरेसिस, पेप्टाइजेशन, कोआगुलेशन, डायलिसिस। तो इसको बोलते हैं कोआगुलेशन, हिंदी में बोलते हैं स्कंदन। ओके, अब हम लोग आएंगे ओके, क्वेश्चन नंबर 11, कालामाइन इज एन ओर ऑफ, है ना। कालामाइन होता है जिंक कार्बोनेट, है ना, ZnCO3, और इसीलिए ये है जिंक का ओर। ओके, तो एक सवाल तो रहता ही है ये ओर से रिलेटेड, तो आपको जानना होगा कुछ मेटल्स के इम्पोर्टेंट ओर्स। आइए देखते हैं क्या क्या का अक्सर एग्ज़ाम में पूछता है। तो यहाँ पर एक लिस्ट बना दिया हूँ। ओके, बॉक्साइट Al2O3 2H2 ये होता है एल्युमिनियम का। हेमाटाइट Fe2O3 ये होता है आयरन का। मैग्नेटाइट Fe3O4 ये भी होता है आयरन का। कालामाइन अभी अभी हमने देखा जिंक कार्बोनेट, ये जिंक का होता है। जिंक ब्लेंड, जिंक सल्फाइड ये भी जिंक का होता है। गलेना लेड सल्फाइड ये लेड का होता है। ओके, वैसा ही और एक इम्पोर्टेंट है मालाकाइट, ये भी अक्सर पूछता है क्योंकि नाम से पता नहीं चलता है ना। जिंक ब्लेंड अगर देगा तो उसमें तो जिंक है, आप जान जाएंगे। ओके, मालाकाइट होता है Cu2CO3OH2। ओके, या इसको लिखते हैं CuCO3CuOH2 टाइम्स। तो ये है कॉपर का। पाइरोलसाइट ये मैग्नीज डाइऑक्साइड होता है, ये मैग्नीज का। कैसीटेराइट ये SnO2 ये होता है टिन का। क्रायोलाइट Na3AlF6 ये एल्युमिनियम। सिनेबार ये HGS ये होता है Hg अर्थात मरकरी का होता है। ओके, तो इनको याद कर लेना, इन्हीं में से पूछा जाएगा।
ओके, इन्हीं में से पूछा जाएगा। ठीक, अब आते हैं अगले सवाल पर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। लीचिंग इज ए प्रोसेस फॉर रिडक्शन, कॉन्सेंट्रेशन, रिफाइनिंग, ऑक्सीडेशन। तो ये है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का एक मेथड, जिसको केमिकल मेथड भी कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 13। Which of the following processes is used for purification of nickel? बड़ा फेमस प्रोसेस है, इसको मॉन्ड्स प्रोसेस बोलते हैं। ओके, तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। Which of the following does not exist? PCl5, NCl5, ASCl5, SbCl5। तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि N का साइज काफ़ी छोटा होता है, बाकी से एटॉमिक साइज छोटा होता है, और इसीलिए ये NCl5 नहीं बना सकता है, और इसमें एम्प्टी ऑर्बिटल्स भी नहीं होते हैं। ओके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 15। प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड इज, है ना। ऑप्शन 1 हैबर प्रोसेस। हैबर प्रोसेस तो अमोनिया बनाने का प्रोसेस है, तो ये सब भी पूछ सकता है एग्जाम में। ओसवाल्ड्स प्रोसेस, है ना, यही है करेक्ट आंसर, ओसवाल्ड्स प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ये सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का मेथड है। डीकन्स प्रोसेस, ये क्लोरीन बनाने का मेथड है। ओके, तो इसी बहाने अन्य किसका मेथड है वो भी आपको पता चलते जा रहा है। ओके, ठीक है। अब अगला सवाल। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड्स इज ए ट्राई बेसिक एसिड? ओके, एक शॉर्टकट है। अगर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस को पूछता है कि कौन ट्राई बेसिक है, कौन मोनो बेसिक है, कौन डाई बेसिक है, तो आप देखिएगा अगर एक से अधिक हाइड्रोजन है तो ऑक्सीजन जितने हैं उसमें से एक ऑक्सीजन को माइनस कर दीजिएगा, आपको उसका बेसिसिटी पता चल जाएगा, है ना। जैसे H3PO3, तो इसका बेसिसिटी 2 हो जाएगा। H3PO2, इसका बेसिसिटी 1 होगा। HPO3, इसका तो बेसिसिटी 1 होता ही है। H3PO4, ना 4 में से एक ऑक्सीजन घटा देंगे तो 3 बचेगा, तो ट्राई बेसिक एसिड हो गया H3PO4, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक इन नेचर? है ना, डायामैग्नेटिक तभी होता है जब सभी इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड होते हैं। तो आपको एक एक करके पता लगाना होगा कि जिसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जानना पड़ेगा। ओके, तो आप जानते हैं कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर 27, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा Ar3d7 4s2। तो CO2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा तो 3d7। तो 3d7 में है, इसका मतलब इसमें 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये तो पैरामैग्नेटिक है, तो ये नहीं होगा ना, ये ऑप्शन नहीं है। अब बी, निकेल 2+, तो निकेल एटॉमिक नंबर 28, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ar3d8 4s2, तो Na2+ होगा Ar3d8, तो इसके पास भी 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब आते हैं कॉपर का। कॉपर का होता है Ar3d10 4s1, तो कॉपर 2+ का हो जाएगा Ar3d9। तो इसको भी हम अगर डी ऑर्बिटल्स में होर्न्स रूल को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और इसीलिए ये भी पैरामैग्नेटिक है। अब जिंक पर आते हैं।
तो लास्ट ऑप्शन बचा जिंक, तो यही होगा आंसर। अब देखते हैं कि ये रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है कि नहीं। जिंक एटॉमिक नंबर 30, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन AR3D10 4s2, तो Zn2 प्लस होगा AR3D10, तो इसमें सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, युग्मित हैं, और इसीलिए ये डायामैग्नेटिक है। तो एटॉमिक नंबर 1 से 30 तक का आपको याद करना होगा, और इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी जानना होगा, क्योंकि इसी कॉन्सेप्ट से पूछ सकता है कि किसका डी ट्रांजिशन हो सकता है, कौन रंगीन कंपाउंड बना सकता है, कौन पैरामैग्नेटिक हो सकता है, या स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू कितना होता है ना, कितना होगा। ये सब कैलकुलेशन के लिए ये जानना ज़रूरी है। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, है ना, ऑप्शन नंबर 4। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके, कलर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयंस आर ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट ऑफ सम वेवलेंथ, दिस रिजल्ट्स इन, है ना, दिस रिजल्ट्स इन डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स within d orbitals from T to G to EG। ओके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 हो गया। अब आना होगा 19 पर। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एम्बिडेंटेड लिगांड, है ना। अब जानते हैं एम्बिडेंटेड लिगांड्स आर द लिगांड्स विच हैव 2 or more donor atoms but only one can coordinate with the central metal ion at a time। ओके, SO4 2 माइनस, ये तो बाइडेंटेड लिगांड है। Cn, है ना, ये Cn माइनस, यही है करेक्ट आंसर, है ना। जब Cn थ्रू C कोऑर्डिनेशन होता है तो सायानो बोलते हैं, जब कोऑर्डिनेशन थ्रू नाइट्रोजन होता है तो आइसोसायानो बोलते हैं। ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, इथाइल क्लोराइड प्लस सोडियम आयोडाइड रिएक्ट्स इन द प्रेजेंस ऑफ एसीटोन टू फॉर्म इथाइल आयोडाइड प्लस सोडियम क्लोराइड। पूछा है कि ये किस, इस रिएक्शन का नाम क्या है, तो ये रिएक्शन इसको बोलते हैं फिंकेलस्टेन रिएक्शन। फिंकेलस्टेन रिएक्शन शॉर्ट नोट में भी पूछता है, या कंप्लीट द फॉलोइंग में भी इस टाइप का सवाल पूछा जाता है। ओके, अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टर इन SN2 रिएक्शन, 1 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमोपेंटेन, 3 ब्रोमोपेंटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो SN2 रिएक्शन में, ठीक है, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करता है, तो पता लगाइए कौन है प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, है ना। तो नाम से स्पष्ट है, ये है 1 ब्रोमोपेंटेन, है ना। अगर रहता है SN1 तो हमारा आंसर होता 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, है ना। 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे फास्ट रिएक्शन करता है SN1 के केस में। तो पिछले साल पूछा था SN2 का, तो 2024 में पूछ सकता है SN1 का। ओके, ठीक, व्हाट इज द आईपैक नेम ऑफ CH3OC2H5। ओके, ये अनसिमेट्रिकल ईथर का यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। तो अनसिमेट्रिकल, है ना, ईथर का नाम हम लोग लिखते हैं अल्कोक्सी अल्केन। अनसिमेट्रिकल के केस में छोटा अल्काइल ग्रुप को अल्कोक्सी और बड़ा अल्काइल ग्रुप को हम पेरेंट अल्केन के रूप में लेते हैं, और इसीलिए इसका नाम है मिथॉक्सी इथेन, ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 23, हाइड्रेशन ऑफ प्रोपीन इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4 गिव्स। ओके, तो ये मार्कोनिकॉप्स रूल से के अनुसार इसका हमको प्रोडक्ट लिखना होगा। ओके, प्रोपीन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2O
in the presence of dilute H2SO4। तो मार्कोनिकॉप्स रूल के अनुसार नेगेटिव पार्ट ऑफ द अटैकिंग रिएजेंट वो उसी कार्बन में जुड़ेगा जिसमें हाइड्रोजन की संख्या कम होगी, तो इसलिए प्रोडक्ट होगा CH3CHOH CH3 2 प्रोपेनॉल या प्रोपेन 2ऑल या आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। देखते हैं ये ऑप्शन कहाँ पर है। ये है ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट है इन असिटाल्डिहाइड प्लस 4H ZnHgHCl, है ना। यह क्लेमेंसन्स रिडक्शन से क्लेमेंसन्स रिडक्शन अल्डिहाइड या कीटोन का होता है, तो कंप्लीट रिडक्शन होता है जिसके फलस्वरूप अल्केन बनता है। तो असिटाल्डिहाइड 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड है, तो 2 कार्बन वाला अल्केन ही बनेगा। तो करेक्ट आंसर है ईथेन। ओके, ठीक, क्वेश्चन नंबर 25। टोलेंस रिएजेंट इज मिक्सचर ऑफ कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको तो बोलता है फेलिंग सॉल्यूशन। अमोनियकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, ओके, इसी को बोलते हैं टोलेंस रिएजेंट। ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सोडियम सिट्रेट एंड सोडियम कार्बोनेट, इसको बोलते हैं बेनेडिक्ट्स रिएजेंट। अनहाइड्रस ZnCl2 एंड concentrate H, इसको बोलते हैं लुकास रिएजेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है इन बेंजाल्डिहाइड प्लस नासेंट ऑक्सीजन कोई प्रोडक्ट बनता है। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करने से एसिड बनता है, बेंजाल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होगा तो बनेगा बेंजोइक एसिड। ओके, क्वेश्चन नंबर 27। When acetamide is heated with an aqueous solution of sodium hydroxide and bromine, the product formed is, तो ये होगा मिथाइल अमीन, है ना। हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, इसी को बोलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 28। Which of the following is functional group of primary amine? इतना सहज सवाल, तो ये होगा NH2। ठीक है, NH तो होता है सेकेंडरी अमीन का। ओके, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29। प्रोटीन्स आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स दैट आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय, okay, these are connected to each other by peptide bond, ऑप्शन नंबर 3। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, इसमें कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक होते हैं। फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज, इसमें DNA मॉलिक्यूल्स आपस में लिंक्ड होते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 30। विच बेस इज नॉट फाउंड इन DNA? एडेनाइन, गुआनाइन, यूरासिल, थाइमिन। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरासिल। ओके, यूरासिल नहीं होता है DNA में। ओके, एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन और थाइमिन होता है DNA में। RNA में होता है एडेनाइन, साइटोसिन, गुआनाइन एंड यूरासिल होता है। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 31। रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम जानते हैं आप लोग, रेटिनॉल, इसकी कमी से होता है नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन बी, बेरी, विटामिन सी, केमिकल नेम, कभी कभी केमिकल नेम पूछता है, तो विटामिन सी का केमिकल नेम होता है आस्कॉर्बिक एसिड।
ऑप्शन में दिया है विटामिन। ओके, तो विटामिन सी डेफिशिएंसी, विटामिन सी के डेफिशिएंसी से होता है स्कर्वी। तो करेक्ट आंसर है विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। नेक्स्ट, कैप्रोलैक्टम इज मोनोमर ऑफ। ठीक है, कैप्रोलैक्टम होता है किसका मोनोमर? तो ये होता है नाइलॉन 6 का। नाइलॉन 6 का तो होता है हेक्सामेथिलीन डाइअमीन और एडिपिक एसिड। बेकलाइट का होता है फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल। टेरिलीन का होता है टेराप्थलिक एसिड एंड इथिलीन ग्लाइकोल। ओके, क्वेश्चन नंबर 33। The element which is added to raw rubber to improve its physical properties is, है ना, तो उसमें ऐड किया जाता है सल्फर और इस प्रोसेस को बोलते हैं ओके वल्कनाइजेशन ऑफ रबर बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट? तो ये होगा 0.2% फिनॉल। ओके, 0.2% फिनॉल। ठीक, नेक्स्ट, बर्बिटरिक एसिड इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्रैंक्विलाइजर, एंटीबायोटिक, एनालिसिक, एंटासिड, है ना। ट्रैंक्विलाइजर होता है, वैसे मेडिसिन्स को ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं जो which is used to relieve mental tension and anxiety. Antibiotics are the medicines or drugs which are used to kill or destroy harmful microorganisms which are responsible for causing diseases. Analytics वैसे medicines को बोला जाता है which are used for removing body pain, दर्द निवारक। antacid which are used for treatment of acidity in the stomach। तो बर्बिटरिक एसिड ये है ट्रैंक्विलाइजर। ओके, तो 2023 में पूछे गए थे 35 क्वेश्चन, बट है ना, इस बार 35 क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। ओके, इस बार 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, है ना। फिजिक्स में 25 ही पूछा था, तो केमिस्ट्री में भी 25 ही पूछा जाएगा। ओके, ठीक है, तो उम्मीद है कि इससे आपको रिवाइज करने में हेल्प मिली। ओके, आगामी परीक्षाओं के लिए सबों को बेस्ट ऑफ लक।